मजमून समाजी साइंस जमात स्कोरिंग और पासिंग पैकेज मुतवक्का 2 मार्क्स के सवालात के जवाबात का सिलसिलावार सीरीज सुवम। तो बाब समाजी परतों का निज़ाम। सवाल, समाजी परतों का निज़ाम की अहम दर्जा बंदी क्या है? तो मुतवक्का जवाब देखते हैं कि समाजी परतों से मुराद लोगों को आला तबके और निचले तबके के तौर पर दर्जाबंदी करना, अमीर और गरीब के तौर पर लोगों की अलहदगी, ऊंची ज़ात और निचली ज़ात, शूद्र और अनटचेबल्स, जिल्द के रंग की बुनियाद पर सियाह और सफ़ेद की दर्जाबंदी, साजो सामान वाले और बेसाजो सामान वाले के तौर पर दर्जाबंदी कर। नेक्स्ट, इम्तियाजी सुलूक से पैदा होने वाली तासुबाती जज्बात की नशोनुमा का बास बनते हैं, कैसे? तो जवाब, तफरीकात से पैदा होने वाले तासुबात अदम बर्दाश्त, इनकार, बेइज्जती, नफरत वगैरह जैसे जज्बात को बढ़ावा देने के मौके फराहम करते हैं। इसी वजह से समाज में फ़र्क बढ़ता हुआ समाजी तनाव का सबब बनता है। अगला सवाल, अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता एक समाजी बुराई है, कैसे? तो जवाब देखे हैं, अस्पृश्यता का रिवाज वर्ना निज़ाम से शुरू हुआ है। इन लोगों का एक ग्रोह देहात से बाहर ठहरता है। गांधी जी के मुताबिक अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी जात पात के निज़ाम का एक घिनौना इजहार यह है कि ये एक हिंदू जिल्द से जुड़ा हुआ जुजाम है। मंदिरों में दाखिले की ममानियत, देहातों में हजाम की दुकानों में दाखिले पर पाबंदी, समाज में कुएं, झील, नल, बोर का पानी लेने की मना, स्कूलों में तालीमी सहूलियात पर पाबंदी। अगला सवाल देखते हैं हम, हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी के खात्मे के लिए लाई गई कवानीन दफात की वजाहत करें या आईनी दफात की वजाहत करें। तो हमें सिर्फ आईनी दफात लिखना है। तो उसमें से आइन के दफा 17, 1955 के अनटचेबल से मुतल्लक जराइम का कानून, 1976 शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का कानून, वोट डालने और इलेक्शन में हिस्सा लेने के आलमी हुकूक, तालीम और मुलाजिमत में रिजर्वेशन, अनटचेबल पर अट्रॉसिटी एक्ट 1989। उसके अलावा भी 15, 16, 9, 29, 38 आर्टिकल और उसके अलावा 300, 332, 320 और 334 आर्टिकल्स। नेक्स्ट सवाल से हम मुतवक्का जवाबात लेते हैं। इसमें समाजी अगला बाब जो है वो समाजी तहरीकें और एहतजाज से है। तो हमारा इसका पहला सवाल, फसाद के मानी बयान करें, इसकी वजूहात की फहरिस्त बनाइए। तो जवाब है, हुजूम के रवैये की पुरतशद्दुद और तबाहकुन नुयत को ही फसाद कहा जाता है, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद में इश्ताल अंगेजी हालत, अफराद का बेकाबू रवैया, गैर मुहज़्ज़िब रवैया, लोगों का मुजरिमाना इरादे और फसादी जहनियत। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फसादात की चंद मिसालें दीजिए। तो इसकी मिसालें, फ़िरका वाराना तसादुम या टकराव, फ़िरका वाराना लड़ाइयाँ, ग्रोही तसादुम। नेक्स्ट देखते हैं, माहौलियाती आलूदगी के मानी और नुयत बयान करें। तो इसकी नुयत यानी नेचर जो है मानी, इंसानी आबादी में इजाफा, शहरों की बेलगाम फैलाव, सनतों का फैलाव, तकनीकी तरक्की, नकल व हमल निज़ाम की तौसी वगैरह। नेक्स्ट हम देखते हैं, हिंदुस्तान में माहौलियाती तहरीकें या एहतजाजात की फहरिस्त बनाइए। तो ये बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, चिपको तहरीक 1973, अप्पिको तहरीक 1983, नर्मदा तहरीक, मोनावादी तहरीक या साइलेंट वैली मूवमेंट, MLPR यानी मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के खिलाफ तहरीक, कायगा मुखालिफत एहतजाज तहरीक। नेक्स्ट में से हम देखते हैं, दही इलाकों में ख़वातीन की खुद इमदादी जमातों का अहम किरदार वाज़ा कीजिए। तो मुतवक्का जवाब, ख़वातीन को समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए ये बहुत अहम है। ये ग्रुप ख़वातीन को माली इमदाद पर भी बाइख्तियार बनाते हैं। हुकूमत हिंद ख़वातीन को भी इन ग्रुपों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तरगीब दे रही है। इन की समाजी और इक्तसादी तरक्की में भी मदद मिलती है। इससे ख़वातीन को अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम का मुअस्सिर तरीके से सामना करने में मदद मिलती है। ये ख़वातीन के जमहूरी हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए काम करते हैं। ख़वातीन को तमाम तरक्कियाती प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका फराहम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जोग्राफ़ी से हमारा हिंदुस्तान की जोग्राफियाई मकाम और तबई खुसूसियात में से। तो इसमें से पहला सवाल, हिंदुस्तान के तबई हिस्से यानी तकसीम कौन से हैं? तो हमारा जवाब, शुमाली पहाड़ या पहाड़ी सिलसिला,
शुमाली अजीम मैदान के इलाके, तीसरा जजीरे नुमा सतह मरतफा और चौथा साहिली मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि शुमाली पहाड़ों के 3 तह शुदा पहाड़ी सिलसिले कौन से हैं? तो जवाब शिवालिक के पहाड़ी सिलसिले या हिमालय का दामन, दूसरा हिमालय के पहाड़ यानी अंदरूनी हिमालय या वस्ती हिमालय, और थर्ड वन जो है अजीम हिमालयी सिलसिला हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय। नेक्स्ट, ग्रेटर या हिमाद्री के बड़े दर्रे कौन से हैं? तो हमारे यहाँ पर कश्मीर में 2 हैं, भूझील और जोजिला, हिमाचल प्रदेश में 12 हैला चाओ। नेक्स्ट हम वसती हिमालय या तो हिमाचल के मुतवाजी सिलसिलों के नाम बताइए। पीर पंजल, धवलागिरी, नागतिबा, मसूरी, महाभारत रेंज और दार्जिलिंग। नेक्स्ट सवाल, वसती हिमालय तो हिमाचल के पहाड़ी मकामात की फहरिस्त बनाइए। तो इसमें से शिमला, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, चक्रिता और दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिवालिक सिलसिले के ताल्लुक से नोट लिखिए। तो जवाब, ये पहाड़ियां हालिया तश्कील शुदा हैं और ये जनूबी हिस्से में वाक़ा हैं, हिमालय, ग्रेटर हिमालय के। इनकी बुलंदी कम है, इन्हें हिमालय के दामन भी कहा जाता है। इन पहाड़ियों में मैदान या वादियों की तंग पट्टियां हैं जिन्हें दून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंदुस्तान की शुमाली पहाड़ी सिलसिला या तो हिमालय की अहमियत, फायदे, इस्तेमालत क्या हैं? ये 3-4 भी आए तो आपका मुतवक्का जवाब एक ही होना चाहिए। हिमालय के पहाड़ों ने हिंदुस्तानियों की जिंदगी को बड़ी हद तक मुतासिर की है, बैरूनी हमलों से रोकते हैं, ये एशियाई बर्र आज़म से चलने वाली ठंडी या सर्द हवाओं को रोकते हैं, वो हिंदुस्तान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, ये कई दरियाओं का मंबा हैं, ये बरकी आबी तवानाई का ज़राए हैं, ये मुख्तलिफ अनवा के नबातात और हैवानात का बसेरा है, ये अहम मादनियात का खजाना हैं, सियाहती और मजहबी मराकज़ के हैसियत से भी इनकी बड़ी अहमियत है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदुस्तान के शुमाली मैदान के फ़ायदे या अहमियत वाज़ा करें, लेकिन ये किताब में थोड़ा बहुत उसके इशारे मिलते हैं, मुकम्मल आंसर तो उसमें नहीं मिलता। तो देखते हैं हम इसको अप्लाइड टाइप क्वेश्चन है ये आबपाशी और ज़राअत के लिए बहुत मौजू है। इसमें वसी ज़रखेज़ मिट्टी है, ये नकल व हमल और मवासलात की हिमायत करते हैं, ये सनतकारी, शहरकारी और तिजारत के लिए मुफीद है, यहाँ ज़ायरीन के या मजहबी मराकिज़ भी हैं। नेक्स्ट, शुमाली मैदान को जमा मैदान या ज़ख़ीरा या मखलूत मैदान कहते हैं। ये तीनों टाइप भी आया है क्वेश्चन, तो इसका जवाब एक ही होना चाहिए। शुमाल के अजीम मैदान सतलज और गंगा के मैदान भी कहलाते हैं। ये मसला जो है उसको सलज कर लें। ये शुमाल की हिमालयी पहाड़ और जुनूबी जज़ायर नुमा सतह मरतफा के दरमियान हैं। ये मगरिब में दरियाए सिंध के किनारे से मशरिक में ब्रह्मपुत्र वादी तक फैले हुए हैं। इस इलाके की ऊंचाई में बहुत कम फ़र्क है और ये मुकम्मल तौर पर हमवार है। इस मखलूत मैदान कहा जाता है क्योंकि ये पूरा मैदान हिमालय से निकलने वाली वादियों के जरिए लाई जाने वाली जरखेज मिट्टी को जमा होने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मगरिबी घाट और मशरिकी घाट में क्या फ़र्क है। तो इसमें आप एक दो हिस्से करके लिखिए या तो इस तरह से लिखिए। पहला है मगरिबी घाट, दक्कन की सतह मरतफा मगरिब में और मगरिबी घाट हैं। ये किसमें? दक्कन, उसमें भी मगरिब में है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनमें महाराष्ट्र और कर्नाटक में इनको सह्याद्री कहा जाता है। अन्नामलई या अन्नामुड़ई इस सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी के तौर पर, बुलंद चोटी के तौर पर है। इसमें इसकी 2665 मीटर्स में है इसकी बुलंदी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मशरिकी घाट। सतह मरतफा दक्कन के मशरिक में ये वाक़ा हैं। ये नीलगिरी हिल्स से मगरिबी घाट से जा मिलती हैं। ये ना तो बहुत बुलंद हैं और ना मुसलसल। मशरिकी घाट में अरम्मकोंडा और महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटियां हैं। ये घाट दरियाई वादी से जा बजा अलग होते हैं।